अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। ते लै लो जनाब, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੂੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਡੇ पुट्टे गए हैं। क्या हुआ है जनाब? सीमा हैदर ने सारे हिंदुस्तानियों को सही तरह से जो है ना वो क्या कहते हैं उसको उनको ठेंगा दिखा दिया है और उनको बुरा भला भी कहा है। कैसे कहा है वो भी अपने आप को बताता हूँ। तो ये जो लाइव इन्होंने की बड़ी ही इन्फ्लेमेटरी, बहुत ही नाज़ेबा जिसमें ज़ुबान यूज़ की गई। यूँ समझें कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ तो ज़हर उगलना ही था, वो तो ज़ाहिर है उनका वतीरा है और वो एपी सिंह की डायरेक्शन पे ऐसा करती हैं, गाहे-बगाहे करती हैं। इसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन इसमें बड़ी और भी बातें की। मैं सुन रहा था एक जगह पे ये बजाते रहो आई बिलीव एक न्यूज़ चैनल है, वो आस्तमा भी उनके साथ आती हैं, तो वहीं पे बात हो रही थी। तो ये बात मैंने भी नोट की ख़ैर कि उसी लाइव में ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि ये जो अली और उस्मान और ये जो नाम है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं मेरी लाइव में? और साथ फिर इन्होंने दूसरों को भी कहा, जो बाकी लोग देख रहे थे, कि यहाँ सिर्फ़ जो मेरा प्यारा सनातन धर्म है, वही लोग आ सकते हैं, वही लोग मेरी लाइव देखें, बाकी यहाँ पे ना आएँ, वरना मैं सबको ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है और ये वही जो बजाते रहो वाले उन्होंने भी उठाया कि क्या हिंदुस्तान में सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही रहते हैं? हिंदुस्तान तो बहुत ही एक ज़ाहिर है वसी पॉपुलेशन है उसकी। अच्छा, मैं इस बात पे क्यों बात कर रहा हूँ? वही बात कि ये आती है मीडिया में आती है। सीमा हैदर को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाने वाले, उसको फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट बनाने वाले, उसको पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली बहुत सी चीज़ों का एक्सपर्ट बनाने वाले तो हमारे ये इंडिया के मीडिया के दोस्त हैं। तो इस वजह से फिर हम भी अपनी गुज़ारिशात पेश करते हैं कि हुण भुगतो फिर। तो यहाँ पे बात करने की ये है कि हिंदुस्तान में तो बहुत सी दूसरी जिसे हम कहते हैं कि रेस है, रिलीजन है, क्रीड हैं, बहुत सी और भी कौमियतें बसती हैं। तो ये क्या चक्कर हो रहा है कि सीमा हैदर तो सबकी भाभी बनी हुई है, हिंदुस्तानी तो सदके-सदके जाइए, ते वारी-वारी जाइए, यही कुछ कर रहे हैं ना आप लोग। और पता नहीं क्या कुछ अब तो जो लोग इस हवाले से ये गुलाम हैदर की बात कर रहे थे, वो भी अब सीमा हैदर से मिलते हैं तो फिर सदकेवारी हो जाते हैं। तो बहरहाल इसमें बूथ जिस बात की आती है वो यही है कि ये डिस्कॉर्ड पैदा करके अपना काम करना चाहते हैं ये लोग। और ये हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि देखिए बात सही हो, चाहे कोई पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जो बात गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी करे। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल आपको समझनी चाहिए कि सनातन धर्म जो है उसको ये किस तरीके से यूज़ कर रही है खातून और किस तरीके से ये लोगों को पागल बना रही है। यही वजह है कि हम लोग इस पे बात करते हैं और यही वजह है कि हम लोग इस हवाले से अपने ख़्यालात का इज़हार करते हैं। और आप लोगों को असलियत बताते हैं कि असलियत क्या है इस खातून की। ना तो ये इस हवाले से ये है कि ये कोई कट्टर मज़हबी है, ना ये कोई और चीज़ है। ये अपने मकासद के लिए इसने शायद हिंदुस्तान का यूज़ किया, सचिन मीना फैमिली का, या उन्होंने इसका यूज़ किया, ये सारा चक्कर है। अब पाकिस्तान के हवाले से जो भी ज़हर उगलना होता है, वो तो ज़ाहिर है उसकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के हवाले से वो बात करे। लेकिन जो हिंदुस्तान में कौमें बस रही हैं, उनको भी हुण ठिंगा दिखाना, ये कहाँ की मजबूरी है? ये भी शायद हो सकता है हो। मुझे लगता है कि इस पे एपी सिंह की तरफ से इनको डायरेक्शन आएगी कि आइंदा ऐसा नहीं करना। आप मुसलमानों को गालियाँ निकालें, आप उनके जो ज़ाहिर है ये जो नाम है, ये तो हर बंदा ही रखता है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, जो भी हो। तो मुझे लगता है कि अब वो एपी सिंह की तरफ से डायरेक्शन आएगी कि भई इस तरह आपने नहीं करना। इन नामों को आपने जो है ना वो चाहे कहें या ना कहें, लेकिन जो दूसरे हिंदू हैं, उनको आप चाहे जो मर्ज़ी जो है ना जिस तरीके से कहें, लेकिन बुरा भला उनको नहीं कहना। तो लगता यही है कि अब ठिंगा पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए कि जिस तरीके से सीमा हैदर की आवभगत हो रही है हिंदुस्तान में, जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस तरीके से उसको एक सेलिब्रिटी बना के आप लोगों ने रखा हुआ है कि एक ऐसी खातून कि जो आपके मुल्क के कवानीन को वायलेट करके आई है। अच्छा, एक और यहाँ पे बड़ी कुछ जगहों पे मैंने सुना, तो वो पाकिस्तानियों को थोड़ा मतलब ये कि
तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। देखिए, हम तो इस बात पे कहते ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया, हम तो कहते हैं ह्यूमैनिटी का इश्यू उसी के मुताबिक इसको हल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी अपनी बेटी को जो है ना वो कर रहे हैं, क्या नाम है, उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? बड़ी हँसी आई मुझे वैसे इस बात। देखिए, बात ये नहीं है पाकिस्तानी इंडिया या फलां-फलां। बात ये है कि जो गलत काम है, जो वायलेट हुए हैं लॉज़, जो बच्चों के हवाले से मसाइल हैं, उन पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब ये कह देना कि जी ये पाकिस्तान से चूका है, ये तो पाकिस्तानी इसको बुरा-भला कह रहे हैं, तो पाकिस्तान सारे ही बुरे-भले हैं, ये क्या तरीका है? अब हम तो जो हैं, वो चोर को चोर ही कहेंगे ना। अगर किसी ने लॉज़ को वायलेट किया तो हम उसको यही कहेंगे, चाहे वो बी इट पाकिस्तानी, बी इट इंडियन, बी इट एनीवन। ये तो मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल क्या कह सकते हैं। इस पे मज़ीद बात करेंगे बाद में कि ये जो हमारे हिंदुस्तानी बहन-भाई हैं, इनको थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है बात करते हुए ज़रा ये सोच लिया करें कि ऐसा ना करें कि आपको खुद ही फिर अपनी बात से ही, मतलब मैं कहता हूँ कि अपने अल्फ़ाज़ से फिर आपके लिए मसला हो। ये कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो बच्चे हैं, वो जज़्बात में आके कह जाते थे कि ये जो बच्चे हैं, इनको फ़ौरन पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये भी आतंकवाद ना बन जाएँ। और ये वो सारे लोग थे जो बहुत अपने आप को समझ रहे थे कि हम गुलाम हैदर के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ये मासूम बच्चे हैं, 4 साल की, 5 साल की बच्चियाँ हैं, इनको आप ये कह रहे हैं कि ये कल को ये करेंगे। अगर ये करेंगे, तो इसमें कसूर किसका होगा? इसमें तो आपका कसूर होगा क्योंकि ये बच्चे तो आपके पास मौजूद हैं। आप लोग इनकी तरबियत कर रहे हैं। ये सीमा हैदर और सचिन मीना इनकी तरबियत कर रही है। मेरा ख़्याल है इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बहरहाल पूरे हिंदुस्तान को मुबारक हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं है। हिंदुस्तानियों ने, एपी सिंह ने जो है ना वो आप सब लोगों की वो करते हुए सीमा हैदर को सर पे चढ़ाया हुआ है। आपका मीडिया जो है उसको फाइनेंशियल, हम तो उस वक़्त भी कह रहे थे कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्यों बना रहे हैं? चाहे ये पाकिस्तानी हो, कोई भी हो। अगर इसने गलत काम किया तो गलत किया है। इसने आपके मुल्क के कवानीन वायलेट किए, हम तो आपको कह रहे हैं कि आप अपने वो उसको करें, कवानीन को अपहोल्ड करें। उल्टा हुण तुसीं सानू ही कहंदे हो। चलो जी हुण की करिए? बहरहाल खुश रहें और दुआ करते रहें। गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। यही हमारा स्टैंस है। अस्सलाम वालेकुम।